नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की यमुना नदी से लेकर जम्मू की तवी नदी तक ज्यादातर नदियां खतरनाक स्तर तक उफान पर हैं। इसके अलावा हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में लगातार छोड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई राज्यों और जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली का पुराना रेलवे ब्रिज बंद कर दिया गया है। निचले इलाके के लोग अपना जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मयूर विहार, ITO इलाके में मौजूद झुग्गियां और शास्त्री पार्क के कुछ इलाकों में पानी भर गया है। यमुना बाजार में घरों में पानी घुसने के बाद सैकड़ों लोगों ने शिविरों में शरण ली है। दिल्ली के हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अक्सर जब मौसम से जुड़ी कोई खबर हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी होने की सूचना मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अलर्ट के क्या मायने होते हैं या ये कितनी तरह के होते हैं? हम आपको बताएंगे कि मौसम विभाग कितने तरह के अलर्ट जारी करता है और इसके क्या मतलब होते हैं। भारतीय मौसम विभाग 4 तरह के कलर कोड जारी करता है। पहला ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अक्सर लोगों को आगामी मौसम संबंधी घटनाओं और उनकी तीव्रता के बारे में सूचित करने के लिए रंग कोडित अलर्ट जारी करता है। रंग कोडित अंदाजा किसी घटना के घटित होने की संभावना और अधिकतम 5 दिनों के लिए वैध प्रभाव आधारित चेतावनी के आधार पर जारी किया जाता है। ये अलर्ट खराब मौसम की स्थिति जैसे बारिश, बर्फबारी, आंधी, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी और यहाँ तक कि लू और शीतलहर के मामले में भी जारी किए जाते हैं। ये कलर कोड कब जारी किए जाएंगे, ये तय करने के लिए तय मानदंड हैं। बारिश के अलर्ट की बात करें तो ग्रीन कोड 24 घंटे में 64 मिलीमीटर से कम बारिश के लिए जारी किया जाता है। अगर अपेक्षित बारिश 64.5 मिलीमीटर और 115.5 मिलीमीटर के बीच है तो पीला अलर्ट जारी किया जाता है। वहीं ऑरेंज अलर्ट एक दिन में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर के बीच बारिश होने पर जारी किया जाता है, जबकि रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब 24 घंटे की अवधि में 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की संभावना होती है। हालांकि अलग अलग मौसम में भी यही कलर कोड रहते हैं। वहीं आंधी तूफान के दौरान हवा की गति के आधार पर अलर्ट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि इन रंग कोडों का आखिर मतलब क्या है। सबसे पहले ग्रीन अलर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मौसम संबंधी कोई घटना होती है, लेकिन इसके लिए किसी तरह की कोई सलाह जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मौसम विभाग येलो अलर्ट की चेतावनी के रूप में जारी करता है। इस अलर्ट का मकसद लोगों को सावधान करना होता है। येलो अलर्ट खराब मौसम की स्थिति को दिखाता है, लिहाजा अगर मौसम ज्यादा खराब होता है तो लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही मौसम से जुड़ी जानकारी भी लेते रहना चाहिए। वहीं मौसम के खराब हो जाने पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम बेहद खराब होने की आशंका होती है, जिससे परिवहन, रेल, सड़क, हवाई यातायात बाधित हो सकता है। बिजली आपूर्ति भी बाधित होने की आशंका होती है। इसके साथ ही इसका मतलब होता है कि आपको घर से बाहर देखकर निकलना है। किसी बहुत जरूरी काम को लेकर ही आप घर से सावधानी के साथ निकलें। इसके अलावा मौसम विभाग रेड अलर्ट तब जारी करता है जब मौसम ज्यादा खराब होने से नुकसान की संभावना होती है। आसान शब्दों में समझा जाए तो भारी बारिश, तूफान, बादल फटने की स्थिति में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। साथ ही इसका मतलब होता है कि लोगों को जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उन्हें उस स्थिति से निपटने के लिए सावधानी बरतने के साथ तैयार भी रहना चाहिए। अगर हम दिल्ली के हालात की बात करें तो दिल्ली में फिलहाल यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। दिल्ली के पुराने लोहे पुल के पास जल स्तर निकासी के निशान 206 मीटर के करीब पहुंचा है। इस वजह से पुल को बंद कर दिया गया है।
इसके अलावा दिल्ली के यमुना बाजार समेत कई इलाकों में पानी आवासीय कॉलोनी में घुसने लगा है। बाढ़ जैसे हालात के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज से पिछले 24 घंटे में 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले दिल्ली में यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था, जिससे राजघाट और लाल किला एरिया समेत यमुना किनारे की कॉलोनियों में कई फीट पानी भर गया था। वहीं वर्तमान हालात को देखें तो दिल्ली में भी बैराजों के गेटों को खोला जा चुका है, जिससे राजधानी में पानी का दबाव कम हो सके और बाढ़ की ज्यादा गंभीर स्थिति न बने। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। अगले 1 सप्ताह तक उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके चलते स्कूलों को बंद रखने, यात्राओं को स्थगित करने और आपात सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंजाब में भी लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार है। इसे देखते हुए अब भगवंत मान सरकार ने पूरे पंजाब को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। पंजाब में कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से करीब 61,000 हेक्टेयर खेत जलमग्न हो गया है। इसमें धान, कपास और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। देखो बाढ़ के तो आया बेटा के बहुत मुश्किल तकलीफ दो। अब क्या करेंगे, मजबूरी। अब देखो सरकार तो खाने पीने रहने सहने सब चीज दे रहा, दवाई पानी सुविधा सब चीज। तो देखिए बाढ़ तो कब तक रहेंगे, जब तक फिर यहाँ से फिर जाने पड़ेगा। अब ये दिक्कत बहुत, जब कब तक बढ़ जाएगा। बाढ़ तो आ गया। हाँ, कल पानी नहीं था तो हमने सेफ्टी से सारा सामान अपना सेव कर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन फिलहाल आज पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका है। कम से कम इस टाइम आज 2 फुट के करीब पानी बढ़ा है। आज दुकानों में पानी जा रहा है। दुकानों में पानी जा चुका है, कॉलोनी के अंदर पानी जा चुका है। सबसे मैंने यहाँ पे लद्दाख बुद्ध विहार टेम्पल है, जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अभी क्या प्रशासन ने कुछ प्रबंध किया आप लोग के लिए? जहाँ पे प्रशासन से तो अभी तो कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में प्रशासन भी जाके हमारे हेल्प करता है। जी, जैसे कई कॉलोनियों के लोग अपने सामान लेके जा रहे हैं, बोले कि रेंट पे देखेंगे। हाँ, वो कुछ दिन के लिए जाना ही पड़ता है। ये तो सीजनली जब भी बाढ़ आती है तो ये लोग ऐसे ही करना पड़ता है। कितने दिन तक के पानी रहता है? कम से कम 1 हफ्ते के लिए, कम से कम, क्योंकि स्लो वर्किंग से पानी छोड़ा जा रहा है तो पानी टाइम तो लगना ही है उसके अंदर। शाम को आया, शाम को 7 बजे से चालू हो गया। इतना नहीं आया, थोड़ा सा आया। रात को तो हम लोग भाग गया, 8:30 बजे भाग गया। पानी बढ़ते रहेगा तो अकेला है तो फिर क्या करूं क्या नहीं करूं, भाग गया। अभी 10 बजे इधर ही पहुंच गया तो इधर ही पानी भर रहा है। देखो कितना बढ़ रहा है, आप लोग घुस रहा है और तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, कोई नहीं आया। पहले साल भी नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग कहाँ जाइएगा? अभी तो माजू कठिला में वो कमरा लेके बैठा है। क्या करेगा, खर्चा करके दिन को 1,000 2,000 लेता है, फिर तो कहाँ जाएगा फिर।